नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी हॉरर टेल्स में। आज हम लेकर आए हैं दो भाई और वेताल की एक रोमांचक कहानी। तो चलिए अंधेरे की इस राह में एक नया किस्सा शुरू करते हैं। जय और विजय दो भाई थे। जय बड़ा भाई था जो एक इतिहासकार था और विजय कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। जय अक्सर अपनी रिसर्च की कहानियां विजय को सुनाता था और विजय बड़े मजे से सुनता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विजय थोड़ा परेशान सा लग रहा था। एक दिन जय अपनी रिसर्च के बारे में विजय को बताता है कि उसे एक पुरानी किताब मिली है जिसमें मध्य प्रदेश के घने जंगलों में स्थित एक पुराने मंदिर के खंडहरों का जिक्र है। जंगल का नाम था कालवन। उसने रिसर्च में यह भी बताया कि वहां से लोग गायब होने की अफवाहें हैं और कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने वहां वेताल सिद्ध के लिए कुछ किया था, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। जय आगे की खोज के लिए वहां जाना चाहता था ताकि वो जगह के राज्य खोल सके। विजय को कहानी बहुत पसंद आई। वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। उसने अपने भाई से जिद की कि इस बार वो भी उसके साथ जाएगा। जय इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन वो जंगल जा रहा था जहां जंगली जानवरों की वजह से शायद दोनों को परेशानी हो सकती थी और वहां कितने दिन रुकना पड़े ये भी पता नहीं था। इसलिए वो विजय को मना कर देता है, लेकिन विजय भी अड़ा रहा और अपनी बात जय से मनवा ली। कुछ दिनों बाद दोनों सफर पर निकल पड़े। विजय की खुशी देखकर जय को भी सुकून मिला। जंगल के पास पहुंचते ही जय ने विजय से कहा, भाई कुछ भी हो जाए मेरे साथ रहना। ये जंगल घना है और यहां जंगल के जानवर कहीं से भी हमला कर सकते हैं, इसलिए सावधानी से मेरे साथ चलना। विजय ने अपने भाई की बात मानी और दोनों सुरक्षित कालवन के बीचों बीच स्थित उसी मंदिर के खंडहरों के पास पहुंच गए। सूरज डूबने लगा था जब वे मंदिर के खंडहरों तक पहुंचे। मंदिर की दीवारें झाड़ियों से ढकी हुई थी और हवा में एक अजीब बदबू फैली हुई थी। विजय ने कहा, भाई ये जगह कितनी डरावनी है। जय ने हंसकर बोला, हाँ भाई, चलो इस खंडहर में जाकर थोड़ी छानबीन करते हैं। जय अपनी रिसर्च वाली किट निकालकर धीरे धीरे सब जगहों के बारे में जानकारी लिखने लगा। विजय भी उसके साथ साथ चल रहा था। अचानक विजय की नजर एक टूटी हुई मूर्ति पर पड़ी जिसके नीचे एक किताब दिख रही थी, धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई। उसने अपने भाई जय को बोला, भाई देखो वहां क्या है। जय ने गौर से देखा। उसने जाल हटाए, किताब को हाथ में लिया और धूल हटाई। जय ने किताब को खोला और देखने लगा। विजय को जिज्ञासा होने लगी कि उस किताब में क्या है। उसने जय से पूछा, भाई ये कौन सी किताब है। जय ने थोड़ा अचरज भरा चेहरा करके बोला, ये कोई पुरानी किताब है जिसमें वेताल को बुलाने की विधि और मंत्र है। जय मुस्कुराया और बोला, पता नहीं लोग ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं। जय ने किताब अपने बैग में संभाल कर रख ली ताकि वो बाद में उस पर रिसर्च कर सके। थोड़ी छानबीन के बाद जब रात ज्यादा गहरी होने लगी तो दोनों वहीं नजदीकी जगह में टेंट लगाकर रात का खाना खाकर सो गए। अगले कुछ दिनों तक जय का रिसर्च वर्क जारी रहा। एक दिन रात में खाना खाने के बाद जय और विजय टेंट के बाहर आग जलाकर बातें कर रहे थे। विजय ने पूछा, भाई क्या ये सच है कि किसी खास रात को अगर हम विधिवत वेताल को बुलाएं तो वो आ जाता है और हमारी इच्छा पूरी करता है। जय ने हंसकर बोला, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। वेताल भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। विजय ने फिर से पूछा, भाई मान लो अगर ये सच है तो क्या ये मुमकिन है। जय ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि अगर मान लें कि वेताल है और वो सामने आ भी जाता है तो पुरानी कहानियों के हिसाब से वो एक बुद्धिजीवी है जिसके पास ज्ञान का अपार भंडार है। तुम्हारी इच्छा पूरी करने से पहले वो तुम्हें कोई कहानी सुनाएगा और उसके आधार पर प्रश्न भी पूछेगा। अगर सही जवाब दिया तो तुम्हारा फल तुम्हें मिल जाएगा और अगर गलत जवाब दिया तो वेताल तुम्हें सजा देगा। विजय गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी बातें करके दोनों भाई सोने चले गए। आधी रात जय की नींद खुली। उसने देखा कि बगल में विजय नहीं है। वो उठा और टेंट के बाहर जाकर देखा, लेकिन विजय कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर मंदिर के खंडहरों पर पड़ी जहां से रोशनी आ रही थी। जय टॉर्च लेकर वहां चला गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसका दिल दहल गया। विजय उसी टूटी मूर्ति के सामने कोई चक्र बना के उसमें बैठा था और जो किताब उन्हें मिली थी उसी के पन्नों से वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। जय गुस्सा हो गया।
उसने पीछे से विजय को आवाज दी, भाई ये क्या बेवकूफी है, इतनी रात इस सुनसान जंगल में भटकना समझदारी नहीं है, चलो वापस। विजय ने पीछे मुड़कर देखा। अब उसकी आंखें लाल हो गई थी। जय अपने भाई का ऐसा रूप देखकर डर गया। विजय ने बोला, भाई तुम चले जाओ, मैं अब लौट नहीं सकता, मुझे आत्मसिद्धि की क्रिया पूरी करनी है। विजय ने इतना बोला ही था कि अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और टूटी हुई मूर्ति अपने आप पूरी हो गई। वो वेताल की मूर्ति थी। विजय की विधि संपन्न हो गई थी। अचानक उस मूर्ति से काला धुआं उठा और उसमें से एक काला साया उभर कर आया, और वो काला साया पेड़ की डाल से लटक कर नीचे आया। वह एक मरे हुए शरीर जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी, लाल और चमकदार। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, किसने मुझे जगाया है? छोटे इंसान, क्या चाहते हो? जय, जो इन बातों को नहीं मानता था, अब घबरा गया। जय ने विजय से बोला, भाई बेवकूफ मत बनो, चलो यहां से, हम कल ही यहां से वापस चले जाएंगे। विजय ने कहा, नहीं भाई, मेरे यहां आने का लक्ष्य ही यही था। विजय ने बताया, कुछ दिनों से मैं परेशान था। कॉलेज में मुझे खून की उल्टी हुई थी। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने जांच करके बताया कि मुझे लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर है। मेरे पास कुछ ही दिन बचे थे। मैं डर गया था, मैं मरना नहीं चाहता था, और तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे और दुख हो रहा था, इसलिए कभी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन अब तुम मेरी फिक्र मत करो भाई, मैंने वेताल को बुला लिया है, अब यही मुझे ठीक करेंगे। जय कुछ बोल पाता इससे पहले वेताल ने अपनी शक्ति से उसे चुप करा दिया। जय अब अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब वेताल विजय से बोला, मेरा वक्त जाया मत करो, क्या चाहते हो बोलो। विजय ने विनम्रता से बोला, मैं अपने लिए और मेरे भाई के लिए अनंत जीवन चाहता हूं, मुझे बताओ मैं इसे कैसे पा सकता हूं। वेताल जोर जोर से हंसा और बोला, अनंत जीवन? लेकिन तुम तो अपनी बीमारी ठीक करना चाहते थे ना। विजय ने बोला, हां, लेकिन आज अगर मैं बच भी जाऊं तो किसी न किसी दिन मुझे और मेरे भाई को मरना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरा भाई कभी भी मरे, हम ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। वेताल हंसा और बोला, ठीक है, पहले मेरी कहानी सुनो, फिर सवाल का जवाब दो। अगर सही जवाब दिया तो अनंत जीवन का राज्य तुम्हारा, और अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी आत्मा को निगल जाऊंगा और तुम्हारा शरीर यहीं भस्म हो जाएगा। विजय हड़बड़ा गया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने हामी भरी। अब वेताल की आवाज धीमी और डरावनी हुई और उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। सुनो, ये कहानी है एक राजा की। एक बार एक राजा था जो बहुत शांति प्रिय और न्याय प्रिय था। वो अपनी पत्नी और युवा बेटे के साथ राजमहल में रहता था। एक दिन राजा को सपना आया कि उसका बेटा मर रहा है, राज्य में सूखा पड़ा है, और अपने बेटे को और राज्य को बचाने हेतु उसे राज्य के एक किसान हरिया के बड़े बेटे की बलि देनी होगी। राजा जब सुबह उठा तो उसने इसे मात्र एक बुरा सपना समझकर छोड़ दिया, लेकिन वो विचार उसके मन से जा नहीं रहा था। अगली कुछ रातों में उसे वही सपना बार बार आने लगा, और कुछ दिनों बाद राज्य के एक क्षेत्र में सूखा पड़ गया। राजा को लगा ये बस एक संयोग है, लेकिन 2 दिन बाद जब उसका बेटा शिकार करके वापस लौटा तो वो पेट की बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्यों ने भी बोल दिया कि राजकुमार के बचने के आसार नहीं दिख रहे। अब राजा को यकीन हुआ सपना सच था। उसने हरिया के बड़े बेटे की बलि देने के लिए उसे ले आया। बलि के वक्त हरिया बोला, महाराज, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए, इसके बिना मेरा परिवार आधा हो जाएगा, छोटा बेटा किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन राजा ने एक न सुनी और उसने बलि दे दी, लेकिन फिर भी राजा का बेटा मर गया। वेताल ने विजय से पूछा, अब बताओ राजा का बेटा क्यों मर गया, और हरिया ने ऐसा क्यों कहा कि उसका परिवार आधा हो जाएगा और छोटा बेटा किसी काम का नहीं रहेगा। विजय हड़बड़ा गया, उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर भी वो बोला, शायद राजा ने बलि देने के लिए देर कर दी होगी, इसलिए उसका बेटा भी मर गया। वेताल हंस पड़ा, गलत जवाब लड़के, अब कहे अनुसार मैं तुम्हारी आत्मा को निगल जाऊंगा और तुम्हारा शरीर यहीं राख बन जाएगा। विजय डर गया और देखते देखते वेताल ने उसकी आत्मा को निगल लिया और विजय का शरीर वहीं भस्म हो गया।
जय ये सब देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। जैसे ही वेताल ने अपना जादू हटा लिया, जय विजय की राख के पास जोर जोर से रोने लगा। उसकी पीड़ा उसकी आवाज से जंगल की शांति को चीर रही थी। वेताल बोला, बस बस, मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। जय को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था अगर वेताल के सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो वापस नहीं जाएगा, और क्या पता अगर वो कभी नहीं गया तो उसका कहर यहाँ के लोगों पर भी पड़ेगा। थोड़ी हिम्मत करके जय ने खुद को संवारा और थोड़ा सोचकर बोला, हे वेताल, तुम्हारे सवाल का जवाब है। राजा को जो पहला सपना आया था, उसके बाद राजा दिन भर वही सोच रहा था, इसलिए उसे बार बार वही सपना आ रहा था। सूखा बारिश की कमी की वजह से पड़ा, और राजा के बेटे की मौत जंगल में जहरीले पदार्थ या फल खाने से हुई है, क्योंकि वो पेट की बीमारी से ग्रसित हो गया था जब वो जंगल से लौटा। वेताल खुश हो गया और बोला, सही जवाब। आपके दूसरे सवाल का जवाब है। हरिया एक किसान था, और किसान के लिए उसके बैल अपने बेटे के जैसे होते हैं। तो जिसकी बलि दी वो एक मनुष्य नहीं बैल था, और खेती के काम के लिए बैलों की जोड़ी चाहिए होती है। इसलिए हरिया बोल रहा था, मेरा छोटा बेटा किसी काम का नहीं रहेगा। वेताल चुप रहा, फिर हंस पड़ा। सही जवाब। अब आगे जय बोला, हे वेताल, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। मेरे भाई ने आपको बुलाकर गलती की थी, अब आप यहां से चले जाएं। वेताल बोला, तुम होशियार हो लड़के, मैं चला जाता हूं, लेकिन वादे अनुसार मैं तुम्हें अमर जीवन का राज बताना चाहता हूं। जय रोते रोते बोला, अब ये ही जीवन मेरे लिए भार बन गया है। मैं अमर जीवन का राज जान के क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेताल हंसा और बोला, जिंदगी की कीमत जिंदगी जीकर ही पता चलती है। वादे अनुसार तुम्हें अमर जीवन का राज नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और देता हूं। इतना बोलकर वेताल ने अपनी उंगली हिलाई और राख के ढेर से विजय का शरीर बन गया, और उसके बाद वेताल ने उसकी आत्मा भी वापस कर दी। जय ये सब देख दंग रह गया। अपने भाई को जिंदा देख उसका खुशी का ठिकाना न रहा। विजय ने आंखें खोली, उसने अपने भाई को देखा। अब विजय को अपनी गलती का एहसास था। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। वेताल बोला, तुम भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्यार देख मैं खुश हूं। याद रखना छोटे इंसानों, असली अमृतत्व शरीर में नहीं, आत्मा में है। वह अच्छे कर्मों, प्यार और ज्ञान से मिलता है। इतना कहकर वेताल अदृश्य हो गया और मूर्ति फिर से टूट गई। जाते जाते वेताल विजय की बीमारी भी ठीक कर गया। अब दोनों भाई हंसी खुशी रहते हैं। विजय भी अपने भाई की तरह इतिहासकार बन गया है। अब दोनों मिलकर खोज करते हैं।